हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 2। मतलब एक्स की वैल्यू जब 0 हो और एक्स की वैल्यू जब -1 हो और एक्स की वैल्यू जब 2 हो, तो इसकी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ना, हम उसे फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। आप देख रहे हो एक्स 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 है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एक्स के बराबर मान लिया इसको। ठीक है, कि ये एफ एक्स के इक्वल है, तो इससे हो जाएगा, हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमने एफ एक्स के इक्वल मान लिया, इसको क्या मान लिया, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, सॉरी 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। पहले हमें कह रहे हैं एक्स, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो हमें x इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, x की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एट x बराबर 0। सबसे पहले तो मैंने इसे फंक्शन x के बराबर मान लिया, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा है। ठीक है, तो आप x इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वो x इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दो। तो एट x बराबर 0, तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, 5, अब लिखा 5x, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, ब्रैकेट के अंदर कर दिया, माइनस 4x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन बहुत। अब इसकी 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब आप देख रहे हो, ये 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई फिर 0 से हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होती तो क्या आता है, 0। और ये आपका प्लस 3, तो ये तो आपका 0 0 हो गया सीधे। यहाँ से कितना आंसर आ गया आपका, 3। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, कि x इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपने एट x बराबर -1 लिख दिया, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -1 पुट कर दीजिए। तो फंक्शन यहाँ पे मतलब x की जगह -1 रख रहे हैं, कि पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1। तो ये रख दीजिए 5x माइनस यहाँ पे -1 माइनस 4x की जगह हमारा -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। ठीक, अब इसको आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको पता है 5 की -1 से मल्टीप्लाई को तो क्या आ जाएगा, -5। और आप इसे ध्यान से देखेंगे ज़रा, -1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आपका, -1 की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +3। ठीक है, इक्वल टू जाएगा आपका -5, और आपका ये -4, और ये हो गया आपका +3। अब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो ये क्या आ जाएगा, -9, और ये हो गया आपका +3। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो 9 में से आपका 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, अब देखो x बराबर 2 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ x है हम 2 पुट कर देते हैं, वहाँ पे एट x बराबर 2 रख दो। तो फंक्शन 2 पे हम कर रहे हैं, x बराबर 2 रख रहे हैं, तो आप रख दो 5x की जगह हमारा 2, जहाँ पे 2 आ रहा है, x की जगह 2 रख दो। 4x मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, प्लस का 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा कितना हो गया आपका, 10 हो गया, -4। अब आप इसकी इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, प्लस का 3। ठीक, ये तो मैंने 5 2 जा 10 कर दिया, ये हो गया 10 माइनस के 4 4 जा 16 प्लस के 3। ठीक है, पहले आप इसको ले लो, यहाँ से कितना बचेगा आपका, देखो ये प्लस है, ये माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी बड़े का लग जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका -6, ये हो गया आपका +3। तो यहाँ से आपको कितना बच जाएगा, -3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस करोगे 6 में से 3 तो 3 बचेगा, और साइन बड़े वाले का तो -3। ठीक, सिंपल। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सेम कह रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कह दिया P0, मतलब यहाँ पे हमें जो मान रखा है वो क्या मान रखा है, P0, मतलब y की जगह हमें क्या रखना है, 0 रख देना है, फिर हमें 1 रखना है, फिर हमें 2 रखना है। मतलब 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, 1 पे फाइंड करनी है, और 2 पे फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे आप, एट यहाँ पे मतलब जब y की जगह आप 0 रखोगे तभी तो ये आपका P0 बनेगा। तो कर लो,
फाइंड करना P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो एक एक करके रख देते हैं, मतलब P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब y की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। तो एट y बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो ये P0 की तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब y की पूरे पोलिनोमियल में हम y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो रख दीजिए। तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो आपका इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। देखो 0 का आपका हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 0 0 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1। तो अभी तो हमने 0 बराबर वैल्यू निकाल दी, ठीक है, जब y की वैल्यू हमने 0 रखी। अब हमें कह रहे हैं 1 रखनी है, क्योंकि P1 की वैल्यू कब आएगी, जब हम y की जगह हम क्या रख देंगे, पूरे में 1 रख देंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट देख लो, जब हम क्या करेंगे, y की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो कर दो P, y की जगह आप लगा दो 1 लगा दो, ठीक है। तो y की जगह हमने 1 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 1, ठीक है। आपको पता है ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, या आप ये समझ लो 1 में से 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये तो आपके हो गए 0। या आप ये भी कह सकते हो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि P2 मतलब y की जगह हम सब जगह क्या रख देंगे, 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह आप कितना रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, और कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। आपने यहाँ 2 2 से कितना हो गया आपका 4, ठीक है, माइनस 2 और ये प्लस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका प्लस 1 इसकल 2 कितना हो गया आपका 3, ठीक है। 4 में से 2 गया आपका 2, और ये प्लस 1 हो गया, तो कितना हो गया 3, सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वही सेम 0 1 और 2 रख देंगे, ठीक है। अब आप रख दो इसमें t की जगह, यहाँ पे y था यहाँ पे वेरिएबल, तो हम y में रख रहे थे, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है t इजकल टू हम क्या रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे, एट t इजकल टू 0, ठीक है। तो आप पुट कर दो t की जगह जहाँ जहाँ है वो 0 कर दो, ठीक है। तो आपका आ गया P0, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो 2 प्लस 0 रख दो, 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर, ठीक। t की जगह आप क्या कर दोगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक, इक्वल टू जाएगा इतना आपका 2 प्लस 0, 0 के मतलब कुछ नहीं हो गया, ठीक है। लिख दो, पहले आप सारा लिख दो। अब ये हो गया आपका 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल है, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। तो कितना बचा, ये सब 0 0 0 हो रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ से कितना आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट में क्या करना है, हमें क्या रखना है, t की जगह हमने 0 रख दिया। अब नेक्स्ट वाले में हमें क्या रखना है, t की जगह में 1 रखना है। तो एट t बराबर 1 रख दो आप, ठीक। t बराबर 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, जहाँ पे सब पूरे में t की जगह 1 रख दो तो आप क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो 2 प्लस 1 प्लस 2t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक। तो इतना आ गया आपका 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ठीक है। 2 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस का 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया आपका 4, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 4, 3 प्लस 2 के 5 और माइनस 1 मतलब 4। अब इसका ये आपका t की जगह 2 आपने रख दिया 1, अब आप क्या रख दोगे t की जगह, यहाँ पे कर देती हूँ उसका पार्ट, ठीक है। t की इजकल 2 आप क्या रख दोगे यहाँ पे 2, तो जब आप टी की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो जहाँ रख दो t आपका 2 रख दो, 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। सारा यहाँ पे रख रहे हैं, इसमें t की जगह 2 t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, t क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 जा कितना हो गया आपका 4, मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है 8। तो 2 प्लस 2 कितना आ गया आपका 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8। अभी आपका प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, कैंसिल हो गया। ये आप समझ सकते हो 8 में से 8 गया 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ गया 4, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट ये है t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे और t बराबर 2 पे, ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट कर लेते हैं, तो रख दीजिए 0 एट x बराबर 0 आप रख दोगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो बहुत ही सिंपल है जरा सा है। तो 0 की आप वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 का क्यूब कर दो, 0 कितनी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। एट आप कर दोगे x बराबर 1 पे, 1 पे कितना आ जाएगा P1, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दो, 1 का क्यूब मतलब 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 2 पे निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना आ जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। अब इसका ये वाला पार्ट कर लो, 0 पे रख दो, तो x बराबर 0, जब एट x बराबर आप 0 रखोगे, क्योंकि 0 1 2 पे निकालनी है वैल्यू, तो आप x बराबर 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा x की जगह, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 कर दो, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 में से 1 माइनस करो तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो 0 प्लस 1 है तो ये आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, माइनस ही आएगा, तो माइनस का 1 आ गया इसका आंसर। अब एट आप x बराबर क्या रखोगे, 1 रख दोगे, तो 1 रखोगे तो x के जहाँ है वहाँ पे 1 कर दो, तो यहाँ पे आपके कर दोगे 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे कर दोगे 1 प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका मल्टीप्लाई में 2। अभी आपस में क्या हो रहा है, ये 0 है ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई होगी किसी भी नंबर से तो क्या आती है 0। अब रख दो p की जगह 2 रख दो, यहाँ पे किसकी जगह, x की जगह आप 2 रख, ये है क्वेश्चन, x की जगह आप क्या रख रहे हो 2, अब 2 रख दो, एट x बराबर 2 पे क्या वैल्यू आएगी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 माइनस 1, ये हो गया आपका 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो 2 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 3, तो आपका आ गया 3 1 जा 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।